नहीं, मैं आपको सच कहता हूं, ये फरीसियों का स्वभाव है। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, सहायता करनी है। यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आपका न्याय करने नहीं, आपकी मदद करने आया था। That is our Jesus। ये हमारा खुदा है। और जानते हो, जब वो हमारी मदद करने के लिए आया, उसके बाद वो क्या कहता है? अब मैं जा रहा हूं और मैं पिता के पास जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, अब वो तुम्हें एक और सहायक दे। He will give you a more helper। आप देख रहे हो, खुदा स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आया था? आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं कि तू ऐसा है, वो आपको हाथ देने आया, पकड़ से उठ वापस। That is your Jesus। एक दूसरे की मदद करें। जज करना बंद कर दीजिए, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा नहीं। एक कलीसिया में एक कलीसिया में अगर सारी बहनें दुपट्टा पहन के आती हैं, लेकिन कोई नहीं आई है दुपट्टा पहन के और वो पुरानी है, तो कृपया उसे प्यार की नजर से देखें। अरे ये आई है, देख देख, हाँ ये कभी भी नहीं पहनती है चुन्नी, आप पहन के बुराई कर रहे हो, ये अच्छा। बोलो, पूछो बाजू वाले को, ये ठीक है? नहीं है ना? फिर क्या फायदा? आप मदर टेरेसा की तरह हेड नहीं, पहले वेल कवर करो। लेकिन अगर आप बुराइयां कर रहे हो तो क्या फायदा? आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हाँ, कोई बहन यहाँ पर आई, नई थी, और आप सारी बहनें यहाँ बैठी हुई थी, और वो नई थी। पास्टर जी ने उनको कहा आप प्रार्थना करो, और वो प्रार्थना ऐसे कर रही है, पिता आप अच्छे, आमीन। और सारी आत्मिक बहनें, उसको प्रार्थना भी नहीं आती, आपको आती है तो भी नहीं ठीक हुए होगा। मैं जब स्टोरी को पढ़ता हूँ, फरीसी और उस व्यक्ति की जो पापी था, आपने देखा फरीसी ने क्या कहा? मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मुझे समझ में ये बात नहीं आई, इतना करके भी तो सुधरा नहीं। एक आदमी मुझे मिला, ब्रदर आपकी बाइबल में कितनी किताबें हैं? मैंने कहा 66। बोला हम में 5 ज्यादा है। मैंने कहा बड़ी बात है यार, वो 5 ज्यादा है, फिर बदले नहीं। भाग्यवान से एक दूसरे की मदद करें, बहुत सहायता करें, देना सीखें, मदद दें, हर एक को देना सीखें। लेना तो छोड़ ही दो। कभी मत देखो मुझे क्या मिलेगा, ये देखो मैं क्या कर सकता हूं। आप कभी जीवन में अकेले नहीं रहेंगे। इफ यू हेल्प ईच अदर, देना सीखो। मैं क्यों बोलता हूँ, बाजू वाले को बोलो प्रभु आपके साथ है, बाजू वाले को बोलो स्माइल दो। मैं आपको सच कहता हूँ, गिवर बनना सीखो। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, फेंको मत, किसी को दे दो। जब सुबह उठते हो हर एक को स्माइल दो। घर पे जाके सबको पकड़ पकड़ के कहो खुदा तेरे साथ है। जब कलीसिया में आते हो, किसी ने प्रेज द लॉर्ड बोला नहीं बोला, हु केयर्स? आप कितनों को बोल सकते हो, जाओ प्रेज द लॉर्ड। भाई कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे हैं? ये खुद नहीं आ रहा है, मैं क्यों आऊं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तू बैठ रहा है खड़ूस, प्रेज द लॉर्ड सर, प्रेज द लॉर्ड। ये तो खुद ही आएंगे, मैं क्यों? कहो अपने बाजू वाले को, जब चर्च में आए जूते और घमंड बाहर उतार के आया कर। मैं बात नहीं करूंगा। क्यों भाई? मैं बहुत आत्मिक हूं, मुझे मत छूना, मेरा अभिषेक चला जाएगा। पहले तो तेरे अंदर से ये गलतफहमी निकालनी है कि तेरे ऊपर अभिषेक है।
बोले सब भाई होते थे। मैं तुरई बजा रहा था, वो आया, तुरई की आवाज आ रही है, आंखें बंद कर, दुआ नहीं कर रहा था। वो मीटिंग के बाद आया, पास्टर जी आज आपने बहुत गलत काम किया है। मैंने क्या किया? मैं डर गया, पता नहीं क्या किया। चेलों में से किसी ने तुरई नहीं बजाई थी। आज आपने गलत किया। मैंने कहा तू भी बहुत गलत कर रहा है। क्या किया मैंने? चेलों में से किसी ने व्हाट्सएप यूज नहीं किया, तो क्यों कर रहा है? पास्टर जी मैं जा रहा हूं, निकल। कुछ भी बोलते रहते हो यार, कुछ भी बोलते हैं आजकल। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई प्रेमानी सच में हमें न्याय की आत्मा से पूरी तरह से मुक्ति पानी। मैं पहला हूं, चलो मैं पहले हाथ उठाता हूं। चलो बस मुझे पता है मैं बदनाम होऊंगा तो सब हो जाएगी। कोई है मेरे साथ जो ये चाहता है कि न्याय की है जो आत्मा है ना, कि मरने से पहले ही लोगों का हम न्याय करते हैं। खुदा करता है न्याय मरने के बाद और हम पहले। इससे आजादी पाओ। ये देखो मैं कितनों की मदद कर सकता हूं। मदर टेरेसा ने कहा तुम लाखों तक नहीं पहुंच सकते, पर तुम हर दिन एक तक पहुंच सकते हो। That's beautiful. Amen. एक दूसरे के लिए मददगार बनी। जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तब बाइबल कहती है आदम ने उसका नाम हवा रखा, पर खुदा ने उसका नाम रखा सहायक, मददगार। आज लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, आपकी टिप्पणियों की नहीं। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, प्यार करें। ओ 90 साल की उम्र यूहन्ना कहता है हमने जो समाचार उससे सुना है वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। आमीन। बिल्कुल। क्या हम शुरू करें आज का वचन? आप सब तैयार हैं? छोटा सा वर्ड है, ओके। छोटा बोलता हूं तो थोड़ी खुशी होती है ना? धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। मुझे ना हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे बिल्कुल वो अच्छे नहीं लगते लोग जो बिल्कुल सामने बैठ के। और कुछ पति तो पहले पत्नियों को देखते, जितना वो हंसती है ना उतना ही हंसेगा। वो देखेगी वो हंस रहा है। इतना खौफ खुदा का रखते हमारे ऊपर अभिषेक होता। चलिए आइए सामने देखिए, मेरे पीछे कहिए परमेश्वर नहीं चाहता मेरी जिंदगी बंधनों में हो। परमेश्वर चाहता है मैं संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति बनूं। आमेन, आमेन। चलिए हम आज के वर्ड को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं प्लीज आप मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार। ओपन योर बाइबल विद मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, 12 अध्याय, चैप्टर 12। मेरे साथ खोलें द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 12। मेरे साथ खोलें। मेरी बहुत दुआ है आज प्रभु से कि आज का संदेश सिर्फ आपको नॉलेज नहीं, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। बारह अध्याय और हम लगाएंगे 49, 49 वचन जी। मैं पृथ्वी पर आग, क्या वचन है ना, भारी वचन। प्रभु क्या क्यों? देखो यहां पर खुदावन के आने का एक कारण लिखा है। मैं पृथ्वी पर पानी डालने आया। Oh, the Bible
बाइबल सेज, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और मैं क्या चाहता हूं, केवल यह कि ये आग अभी सुलग जाए। प्रभु चाहता है हम कल से नहीं, हम आज से यहां से चल के जाएं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं प्लीज आप लोग सब सामने देखिए, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। यीशु के पृथ्वी पर आने के बहुत से कारण हैं और सबसे मुख्य कारण ये, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये उसका एक वजह थी वो क्यों आया। एक जगह पे वो कहता है मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। ये उसका दूसरा कारण था। तीसरा कारण एक यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। ये उसका तीसरा कारण था। लेकिन सबसे खूबसूरत कारण वो कहता है मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूं ताकि मैं हर एक को आग लगा दूं। अब ये वो आग नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो समय समय पे रास्तों पे दिखती है, जिससे आप गैस जलाते हो। अब बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के वचन में बहुत बार आग का जिक्र हुआ है। In our Bible there is so many scripture who present the fire of God. हमारी बाइबल मुकद्दस में बहुत बार आग का जिक्र हुआ है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं अदन की वाटिका में भी आग थी? How many of you know? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत लोग नहीं जानते इसलिए बता रहा हूं। आप जानते हो जब आदम ने पाप किया और जब परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, बाइबल कहती है वहां पर जो पेड़ थे, जीवन का वृक्ष था, उसके आसपास ज्वालामय तलवारें नियुक्त की गई। अदन की वाटिका में आग थी। There is a fire in the garden of Eden। अब और आगे बढ़िए, बाइबल कहती है एक दिन मूसा अपने ससुर की बकरियों को जब जंगल में ले गया, बाइबल कहती है वहां पर एक पेड़ था जो पहाड़ पे था, वो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। और वहां से मूसा को आवाज आती है, मूसा, हे मूसा। आपको पता है बाइबल नहीं कहती है मूसा आवाज सुनने के लिए गया, लिखा है मूसा ये देखने गया पेड़ जल क्यों नहीं, खाक क्यों नहीं। आप और आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा द बाइबल सेज जब एलिया ने बाल के नबियों के सामने परमेश्वर से प्रार्थना की, खुदा का कलाम कहता है वहां से आग उतरी जिसने बलिदान को भस्म कर दिया। आप और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो उनको आग के पट्टे में डाला गया था, जहां पर परमेश्वर खुद आग बन के वहां उतरा। बाइबल बताती है वो खुद एक भस्म करने वाली आग है। आग को कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। और आगे बढ़िए आपको पता चलेगा कैसे जब लाल समुंदर इस्राएली और मिस्रियों के बीच में एक आग का खंबा आके रुका था और वही आग का खंबा उनके आगे आगे चलता था। There are so many scriptures in the Bible। बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर की आग के बारे में बात करते हैं। पर आप जानते हैं जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बात करता है तो क्या कहता है, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। यही चाहिए मुझे।